नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज हम एक बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि डायबिटीज का इलाज क्या सर्जरी है। लेकिन ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? आपको लगेगा कि भाई डायबिटीज में सर्जरी कहां से आ गई। एक गोली ले लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा किसी की ज्यादा डायबिटीज बढ़ जाए, अनकंट्रोल्ड हो जाए तो इंसुलिन के इंजेक्शंस लिए जाते हैं। लेकिन सर्जरी, जी हाँ, सर्जरी भी होती है डायबिटीज़ को घटाने के लिए, जिसे आप बैरिएट्रिक सर्जरी बोलते हैं। क्या होती है इस पर और थोड़ी सी बातचीत करेंगे जिन्हें नहीं मालूम है। लेकिन क्या सर्जरी इसका इलाज, और आखिर ये बात अचानक से कहां से आ गई कि सर्जरी से डायबिटीज़ का इलाज। तो आइए आपको थोड़ा बैकग्राउंडर देते हैं, फिर चर्चा शुरू करेंगे। बताते हैं आपको कि क्या है यहाँ पर इस चर्चा के पीछे और क्यों हम ये बात कर रहे हैं। तो डायबिटीज़ में सर्जरी, देखिए बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स, डायबिटीज कंट्रोल के लिए पेट की सर्जरी, पहला पॉइंट। जिनका बॉडी मास इंडेक्स है, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को आइडिया होगा कि बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है। ये आपके वजन का और ये आपके हाइट का एक रेशियो है और कुछ और पैरामीटर्स उसमें रहते हैं। पिछला पॉइंट प्लीज लेकर आइए दोबारा, जिसमें हम बताते हैं कि अब तक क्या था। ये जिन लोगों के अंदर डायबिटीज अनकंट्रोल्ड होती है उनके लिए सर्जरी की बात होती थी। लेकिन जिनका 27.5 है, बीएमआई वालों को भी अब कह रहे हैं कि सर्जरी से फायदा होगा। ये बात आपको थोड़ी आगे और समझ में आ जाएगी कि ऐसा क्यों कह रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने इसकी सिफारिश की है। अब तक क्या होता था कि कुछ भारतीय डॉक्टर्स भी इनफैक्ट इसकी सिफारिश कर रहे हैं। जो मैं आपको कह रहा था कि अब तक जो भारत में स्टैंडर्ड था कि 32.5 बीएमआई, अब इसको अभी ऐसा समझ लीजिए कि ये बीएमआई होता है उन लोगों का जो वजन में बहुत ज़्यादा होते हैं, जिनका शरीर थोड़ा मोटा ज़्यादा होता है। उनके लिए ये क्राइटेरिया था कि जिनकी बीएमआई भी इतनी ज़्यादा है, बहुत मोटे हैं, वो स्थूलकाय हैं और साथ में अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, उनको ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए सर्जरी कर दी जाती थी बैरिएट्रिक। जहाँ पर होता यह है कि आपके पेट को एक तरीके से स्टेपल कर दिया जाता है, अतिरिक्त चर्बी को निकाल दिया जाता है, आप पतले दिखने लगते हैं। लेकिन अब ये रिपोर्ट कहती है, या अब ये बात बहस इस पर आ गई है कि जो नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया है 27.5 बीएमआई, यानी एक दुबला पतला आदमी, इस बीएमआई के लोग कोई ऐसे बहुत मोटे हट्टे कट्टे नहीं होते, दुबले पतले, ज्यादा से ज्यादा थोड़ी बहुत तूंद निकली हुई उनकी हो सकती है। उनकी भी अगर डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है तो उनका भी इलाज सर्जरी से किया जा सकता है। अब इस बात को लेके देश के डॉक्टरों में हो गए हैं दो फाड़ या दो मत, जिसको हम कहते हैं कि भाई क्या ये सही तरीका है कि आप दुबले पतले लोगों को भी, या ऐसे लोग जिनकी थोड़ी बहुत चलिए चर्बी है पेट पर, उनका भी इलाज सर्जरी से करें या फिर उन्हें गोलियों से ठीक करें, दवाओं से ठीक करें। इसी को आज हम भी चर्चा में लेकर आ रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं लीलावती हॉस्पिटल के बैरिएट्रिक सर्जन डॉक्टर शशांक शाह, रोजबॉक हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट बैरिएट्रिक एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी डॉक्टर रजत गोयल और एसएल रहेजा हॉस्पिटल के सीनियर डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर अनिल भोरासकर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर भोरासकर हमारे साथ सबसे पहले जुड़े हुए हैं, तो हम उनसे ही शुरुआत करते हैं। सो डॉक्टर साहब, ये जो बहस चल रही है इसमें आपका क्या मत है? क्या दुबले पतले लोग, अब मैं बीएमआई का इस्तेमाल बार बार नहीं करता, मैं ज़्यादा आसान भाषा का यहाँ इस्तेमाल करता हूँ कि जो लोग मोटे नहीं हैं उतने, दुबले पतले हैं, पतली काया के हैं, क्या उनमें भी अगर डायबिटीज़ अनकंट्रोल हो जाए तो बैरिएट्रिक सर्जरी उसे रिड्यूस करने का या उसका इलाज करने का सही तरीका है बनिस्बत की गोली दवाइयाँ दी जाए? यहाँ पे मैं एक चीज आपको जरूर बताऊंगा कि लास्ट 40 ईयर्स यानी कि 40 साल मैं डायबिटीज के लोगों के ऊपर इलाज कर रहा हूँ। और आमतौर पे मेरे पास जो लोग आते हैं वो बीएमआई 20 से लेके 30-35 तक रहते हैं। ओके। यानी कि बीएमआई आजकल हम कम बोलते हैं, जैसे हम विसरल फैट के बारे में जास्ती बोलते हैं। यानी कि वी कॉल आवर इंडियन सब्जेक्ट्स थिन फैट इंडियंस। व्हाट इज द थिन फैट इंडियन? एट अ बीएमआई ऑफ 20 हमारे जो धोंद है, वेस्ट सरकमफरेंस इज मोर देन 88 सेंटीमीटर। यानी कि आमतौर पे साउथ एशियंस की जो फिनोटाइप है, जेनेटिक मेकअप है, वो उनका कि मसल्स मास कम है, वजन कम है, बीएमआई कम है, लेकिन बहुत सारा वेट पेट के ऊपर है, राइट, which is a very big risk factor for heart disease, diabetes and even cancer also now. ओ, ये जरूर है कि ये पेट के ऊपर का जो मोटापा है वो कैसे भी करके हमको कम करना है।
ओके। उसमें फर्स्ट थिंग इज ऑब्वियसली डाइट, और आमतौर पे लोग कर पाते हैं। इवन रिवर्सल ऑफ डायबिटीज, डायबिटीज इन रेमिशन, and there are so many studies which have shown that a person who loses weight on the abdomen जी। has a same chance of living like a non-diabetic person. So ठीक है। आमतौर पे मैं ये जास्ती करके रिकमेंड करता हूँ ऑफ रिवर्सल ऑफ डायबिटीज विद द हेल्प ऑफ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, मेडिकेशंस, एक्सरसाइज। अब सबसे बड़ा चीज जो है वो आम लोगों को डिफिकल्ट है, इस मुंह के ऊपर ताबा। मेरे को बचपन से मेरी माँ ने कहा था जी। कि जबान में के मुंह में कोई भी चीज डालने के पहले या जबान के बाहर कोई भी चीज निकालने के 10 टाइम सोचिए। सही बात है। कि कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ में। Yes, हम लोग ये नहीं कर पाते। आमतौर पे देयर इज एबंडेंस ऑफ फूड इंडिया। इफ द वर्ल्ड, द मोदी जी जो बोलते हैं कि वसुदेवकम कुटुंबकम, द होल universe is one family, then बिल्कुल। India will be the kitchen of that family. सही कह रहे That हैं is the diversity of food and taste of the food that we have. So to stay away from this food आप। जी। is a major problem. तो for सही, the- ठीक है डॉक्टर साहब, तो आपका कहना है कि ठीक है वो एक उपाय है, लेकिन उसका सही तरीका, तो क्योंकि डायबिटीज़ को आप लाइफस्टाइल डिजीज़ ही कहते हैं, तो लाइफस्टाइल के तरीके से ही आप उसे ठीक करने की कोशिश कीजिए, यानी वजन को घटाइए। और जो कह रहे हैं सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर ही वही है कि जो पेट के आसपास का वजन है या चर्बी है जिसे कहते हैं, लेकिन आप क्या कह रहे हैं, उसी चर्बी को हटाने का काम करती है बेरियाट्रिक सर्जरी। तो डॉक्टर शशांक शाह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, क्या ये सर्जरी उन लोगों पे भी एप्लीकेबल होनी चाहिए? अब कुछ मैं पढ़ रहा हूँ, जितनी डिटेल स्टडी करी है उतनी चीज़ें निकलती जा रही हैं कि पुराने रिसर्च भी कह रहे हैं कि हाँ भाई, जिनको एक्यूट डायबिटीज़ है उन पर, पतले लोगों पर भी ये काम कर सकती है। सवाल अच्छा है, और उसमें से एक रिसर्च मेरे यूनिट से है जहाँ पे बीएमआई जिनका 27.5 से आगे था और उनका डायबिटीज दवाइयों के बावजूद बहुत अनकंट्रोल्ड और सीवियर था, उनके लिए ये मेटाबॉलिक और बेरियाट्रिक सर्जरी की थी, और उसके रिजल्ट में सर्जरी वाज सुपीरियर टू मेडिकल ट्रीटमेंट। ये रिसर्च को अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ने बेस्ट वर्ल्ड वाइड रिसर्च इन एशियन डायबिटिक पेशेंट्स का अवार्ड भी दिया था, विवेन फोंसेका स्कॉलर अवार्ड। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि दुनिया के सभी मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने उसे गाइडलाइन में इंक्लूड किया। आप बोलते हैं दुबला पेशेंट, पर मैं उसको दुबला नहीं बोलूंगा, और सभी डॉक्टर्स मान लेंगे कि इंडियंस जब भी दुबले होते हैं तो भी फैट का परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है, तो इंडियंस को थिन फैट इंडियंस बोलते हैं। और सभी गाइडलाइन से 27.5 से अगर ज्यादा बीएमआई हो तो फैट का परसेंटेज ज्यादा होता है। स्पेशली जिनका फैट का परसेंटेज पेट के अंदर ज्यादा होता है, वो सर ने अभी बोला, डॉक्टर साहब ने, वैसे सब कोशिश कर भी रहे हैं, जितना होता है उतना, उनको दवाई भी मिल रही है, और उसी के बावजूद अगर उनका डायबिटीज इतना प्रोग्रेसिव हुआ कि न्यूरोपैथी कंट्रोल नहीं हो रही है, खाना कंट्रोल नहीं हो रहा है, सब कुछ लोग समझाते हैं पर उनसे वो चीज फॉलो नहीं हो रही है, ऐसे हो सकता है। तो ऐसे बीमार पेशेंट को भी कोई ना कोई सॉल्यूशन का ऑप्शन होना चाहिए, और वो ऑप्शन होता है मेटाबॉलिक एंड बेरियाट्रिक सर्जरी, जिसमें स्टमक और इंटेस्टाइन के हार्मोन्स, जैसे स्टमक का ग्रेलिन, इंटेस्टाइन का GLP-1, PYY, जो कि डायबिटोलॉजिस्ट ज्यादातर दवा के खाने यूज करते हैं, ये बॉडी के नेचुरल सोर्स से फिजियोलॉजिकल डोज में तैयार होता है, और जो नेचुरल होता है उससे पैनक्रियास की कैपेसिटी बढ़ जाती है, पैनक्रियास ज्यादा अच्छा काम करने लगता है, इंसुलिन ज्यादा असर कम काम करने लगता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट, ये मेटाबॉलिक और बेरियाट्रिक सर्जरी के बाकी के बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं। ब्लड प्रेशर कम होना, कोलेस्टेरॉल, ट्राइग्लिसराइड्स कम होना, स्नोरिंग कम होना, लिवर का फैट कम होना, और इंफ्लेमेटरी मार्कर्स कम होना। और ऐसा सभी जगह पे पब्लिश्ड है कि अगर इस तरह के चेंजेस हो जाए तो लॉन्ग टर्म हार्ट, किडनी की बीमारियां कम हो जाती है। और ये सिर्फ शुगर की बीमारी के लिए नहीं है, ये ओवरऑल पेशेंट का सर्वाइवल, क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि उससे मतलब उसके फायदे हैं अपने। अब मैं डॉक्टर गोयल आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर मैं समझना चाहूं
कितने परसेंटेज ऑफ डायबिटीज केसेस को ठीक करने के लिए बैरियाट्रिक सर्जरी लगती है और कितने लोग लाइफस्टाइल में बदलाव और जो भी मेडिकेशन आप देते हैं उससे ठीक होते हैं? क्या परसेंटेज होगा फिलहाल इस समय हिंदुस्तान की बात करें तो? सर हर कोई, थैंक यू वेरी मच फॉर इंक्लूडिंग मी इन द प्रोग्राम। सर हर कोई चाहता है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही ठीक हो। अगर कोई भी बच्चा है या अडल्ट है या मीडियम एज इंडिविजुअल है, तो सबसे पहले तो सर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही करना चाहिए, जिसके अंदर डाइट और एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई भी डायबिटोलॉजिस्ट, एंड्रोक्राइनोलॉजिस्ट सबसे पहले यही बोलते हैं कि शुगर कंट्रोल करना है तो थोड़ा वॉक करिए 40 मिनट पर डे 5 डेज अ वीक, और अपनी डाइट कंट्रोल करिए। बट ट्रस्ट मी, मेरे फादर को भी 30 ईयर से डायबिटीज है, लेकिन डाइट कंट्रोल नहीं होता है। एक्टिविटी लेवल, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आप कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत कम परसेंटेज ऑफ लोग हैं जो ये कर पाते हैं बिकॉज ऑफ एग्री, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बहुत सारे लोग नहीं कर पाते ना, जो अभी डॉक्टर साहब अनिल जी शुरू में कह रहे थे कि वो मुंह पे कंट्रोल नहीं आ पाता है और तमाम चीजें हैं। जब इसको क्रिटिसाइज करने का मतलब नहीं, लेकिन आपका कहना सही है, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। तो सर उन लोगों के अंदर बैरियाट्रिक सर्जरी एग्जैक्टली डाइट कंट्रोल कंप्लीटली कर देता है। हाँ, तो मैं डॉक्टर साहब ये जानना चाह रहा था कि अभी आज की तारीख में जब हम मानते हैं कि 7-8 करोड़ तो नोन पेशेंट है हमारे पास, कितना परसेंटेज होगा जो लोग इस सर्जरी के लिए जाते हैं? सर बहुत कम परसेंटेज है सर, बहुत कम। आई थिंक लेस देन 5% ही सर्जरी के लिए जाते हैं, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। सेकेंडली थोड़ा सा नेगेटिव पब्लिसिटी हो जाती है। जब भी कोई बैरियाट्रिक सर्जरी में कुछ भी होता है तो नेगेटिव पब्लिसिटी में चले जाता है। ऊपर से जो पेशेंट है जो ऑपरेट कराते हैं वो सर्जरी को छुपाते हैं अपने कोलीग्स से या अपनी फैमिली में, कई बार अपनी फैमिली वो भी नहीं बताते हैं। तो उस वजह से जो परसेंटेज है वो कम है, लेकिन ऑब्वियसली धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रहा है। जैसे आपका प्रोग्राम, ऐसे अवेयरनेस बढ़ेगा और लोग इसके बारे में जिनको फायदा होगा वो जरूर इसको अडॉप्ट करेंगे। डॉक्टर शशांक, कॉस्ट फैक्टर? अभी ये मेटाबॉलिक और बैरियाट्रिक सर्जरी इंश्योरेंस में आ गई हैं, और हमारे बहुत सारे डायबिटीज वाले पेशेंट को भी अगर डायबिटीज के लिए ट्रीटमेंट करते हैं और डायबिटीज डिक्लेयर्ड है तो इंश्योरेंस में कवर मिलता है। और इसका सब इक्विपमेंट से डिपेंडेंट सर्जरी है, तो इट कॉस्ट अराउंड 3 to 5 लाख रुपीज अक्रॉस मे बी डिफरेंट वेरिएशन। चलिए 3 से 5 लाख रुपए तो ना मैं कहूंगा कि आज की तारीख में बहुत बहुत महंगी साइड पे, लेकिन सस्ती भी नहीं है। 3 से 5 लाख रुपए मैटर करती है, ठीक है, इंश्योरेंस में कवर्ड होती होगी। लेकिन एक अहम सवाल अब मैं आपसे अलग अलग करके पूछूंगा, लेकिन पहले डॉक्टर अनिल आपके पास जा रहा हूं। जैसे अभी डॉक्टर शशांक शाह ने एक्सप्लेन किया कि एक बैरियाट्रिक सर्जरी के बहुत सारे फायदे हैं, डायबिटीज कंट्रोल तो होता ही है, बाकी उससे ढेर सारी चीजें, हार्ट और ये तमाम चीजें और वो तमाम दूसरी चीजें भी कंट्रोल हो जाती है। क्या जो ये काम ये सर्जरी कर रही है, मान लीजिए, मैं वो भी उस बात से भी सहमत हूं कि बहुत सारे लोग कंट्रोल नहीं कर पाते अपने खान पान को, वो नहीं होता उनसे, लेकिन क्या लाइफस्टाइल चेंजेस से वही चीजें अचीव की जा सकती हैं जो एक बैरियाट्रिक सर्जरी करती है? 100%। एंड एक्चुअली आप अगर सोचेंगे तो मैं ये सर्जरी को जरा भी गलत नहीं कहता हूं। इट इज अ डेफिनेटली अ लाइफ सेविंग सर्जरी इन मेनी पेशेंट्स, बिकॉज जब मॉर्बिड ओबेसिटी है, हम लोग ओबेसिटी का क्लासिफिकेशन इन लिटरेचर टर्म इज मैनेजेबल, अडोरेबल यानी कि अच्छा दिखना, एंड पीटीएबल। पीटीएबल मीन्स आप वो आदमी को देखेंगे तो आपको उससे तरस आती है। ही कैन नॉट वॉक, ही कैन नॉट डू हिज रेगुलर वर्क। तो ये आदमी लोगों को वी ट्राई ऑल द पॉसिबिलिटीज एंड बैरियाट्रिक सर्जरी इज वन ऑप्शन। बट द पॉइंट इज, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आप जो स्टमक नाम की चीज जो भगवान ने बनाई है, इट हैज एन इनॉर्मस एबिलिटी टू ग्रो बैक अगेन टू ओरिजिनल साइज। आप अगर 1/3 स्टमक काटेंगे, मेरे सर्जरी, मेरे सब दोस्त लोग विल बी एग्रीइंग विद मी, दे सहमत होंगे मेरे साथ कि स्टमक काटने के बाद अगर आदमी डाइट पे काबू नहीं करता है या वही किस्म के, अगर उसको लगा कि बैरियाट्रिक सर्जरी, लकीली बैरियाट्रिक सर्जरी के बाद 6 वीक्स तो हम लिक्विड डाइट ही देते हैं, उसको सॉलिड डाइट बाद में चालू करते हैं। लेकिन एक बार डायबिटिक सर्जरी हो गई और उसने देखा कि इसका इंसुलिन कम हो गया है, उसके बीटा सेल्स वापस प्रज्वलित हो गए हैं। लिपिडोब्लास्टोसिस, वन कंडीशन वेयर द बीटा सेल्स एक्चुअली कॉज हाइपरप्लेजिया, द इंसुलिन रेजिस्टेंस गोज डाउन, एवरीथिंग ओके। बट ये आदमी अगर वापस पहली तरफ खाना चालू करता है, then the stomach expands to the original size
and the bariatric surgery fails to have the same beneficial effect if the person does not watch his dietary practices. I got at least 4 or 5 celebrities coming to me. Ethical reason I cannot take their names. They are back to square one. They have put on the same amount of weight and they have more morbidity now than before. So after bariatric surgery, if somebody is getting an impression that ये surgery मैं किया है, तो अभी मैं कुछ भी खा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, ये गलत है. Lifestyle modification, lifestyle interference has to be there. अपनी जो जीवन शैली है उसमें बदलाव जरूरी है. गॉट योर पॉइंट सर. जी जी जी, क्योंकि मुझे एक ब्रेक लेना होगा, लेकिन 2 बड़े सवाल, उसमें से एक का जवाब तो काफी हद तक डॉक्टर अनिल ने दे दिया. बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं ऑनलाइन, क्योंकि देखते हैं कार्यक्रम की, क्या सर्जरी के बाद सब कुछ ठीक रहेगा, कभी कुछ चेंज नहीं होगा, क्या जो चाहें वो खा पी सकते हैं. तो वैसे तो वो अलग बात है कि ऑपरेशन के बाद क्या खाना पीना होता है, लेकिन हाँ यही कि आपने अगर अपनी लाइफस्टाइल को फिर भी खुला छोड़ दिया तो वापस से वही स्थिति बनेगी. एक हद तक जवाब आ गया. और बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि एग्जैक्टली आप क्या करते हैं, क्या कर देते हैं, क्या पेट काट के निकाल देते हैं, चर्बी निकालते हैं. तो वो भी हमारे सर्जन मित्र बैठे हैं यहाँ पर, उनसे पूछेंगे. छोटा ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन कई तरह के सवाल इस पर आ रहे हैं. वो सभी सवाल क्विकली हम लेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. कंज्यूमर अड्डा में आज बात हो रही कि डायबिटीज का इलाज दवाइयां या फिर सर्जरी, क्योंकि बैरिएट्रिक सर्जरी को लेकर इस समय एक बड़ी बहस हिंदुस्तान में हो रही है जब से इंटरनेशनल लेवल पर ये नए मानदंड आ गए हैं बीएमआई के टर्म्स में. लेकिन सरल भाषा में समझ लीजिए कि अब आप पहले जो बहुत ज़्यादा मोटे लोग हैं और उनकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, उनके लिए कहा था कि आप उनकी बैरिएट्रिक सर्जरी कर दें, उनके पेट का साइज रिड्यूस कर दें. लेकिन अब कंपैरेटिवली कम बीएमआई वाले या दुबले पतले लोगों के लिए भी ये रिकमेंडेशन आया. और इसी पर हमारी डॉक्टर फ्रेटर्निटी 2 फाड़ है, उनके अलग अलग मत है. लेकिन डॉक्टर शाह, कुछ दर्शकों ने पूछा, क्विकली मैं चाहूंगा, बहुत जल्दी, ज्यादा समय नहीं होगा, कि आप क्या करते हैं जब बैरिएट्रिक सर्जरी करते हैं? पेट में से क्या सिर्फ आप चर्बी निकाल देते हैं? उसका कौन सा लेयर काटते हैं? होता क्या है? या इस टाइम पे जी सर बताएं. स्टमक का जब कर्वेचर होता है, जी जी, कैन यू हियर मी? यस यस. हाँ, स्टमक का कर्वेचर होता है, वो कर्वेचर से हार्मोन तैयार होते हैं जिससे मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, पैनक्रियास ज्यादा काम करता है, और वो हार्मोन को नॉर्मल लेवल पे लाने के लिए स्टमक के कर्वेचर को डिवाइड करते हैं. कभी कभी उसको निकाल देते हैं, उसको स्लीव गैस्ट्रेक्टमी बोलते हैं. कभी कभी उसके 2 कंपार्ट और उसको इंटेस्टाइन कनेक्ट करते हैं. तो इंटेस्टाइन के हार्मोन, जैसे मैंने बोला GLP-1, PYY, जिससे पैनक्रियास की कैपेसिटी बढ़ती है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी, दैट मीन इंसुलिन की काम करने की कैपेसिटी बढ़ती है, वो चेंज के लिए होता है. और इससे हार्मोनल चेंज की वजह से ऑटोमेटिकली एक्सेस क्रेविंग कम हो जाती है. जैसे कि अभी अनिल सर ने बोला, लाइफस्टाइल चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो खाना खाने के बाद पेट भरने का सेटिस्फेक्शन बहुत जल्दी आ जाता है, भूख कम हो जाती है. और जब अपनी भूख हार्मोन से, ब्रेन से कम होती है, तभी आदमी वो फॉलो कर सकता है. ठीक है, गॉट योर पॉइंट सर. क्योंकि अब थोड़ा सा जल्दी मुझे करना होगा. डॉक्टर रजत गोयल, क्या ये सर्जरी सबके ऊपर एक जैसा काम करती है? सबके साथ एक जैसे रिजल्ट आते हैं? मान के चलिए, यू बिकम लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी. आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. सर्जरी इनिशियली वो 100% करती है, लेकिन काफी बार क्या होता है कि सर ने बोला कि वेट बढ़ जाता है, तो जो लोग सर्जरी नहीं करा रहे हैं, क्या वो उतने ही वेट पे रहते हैं उतने सालों के अंदर, या वो आगे बढ़ जाते हैं? तो बेसिकली सर्जरी सब में बराबर काम करती है इनिशियली. डिपेंड ये करता है कि आप वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आगे फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं. अगर आप करते हैं तो आप हमेशा स्लिम रहेंगे और फिट रहेंगे. अगर नहीं करते हैं तो डेफिनेटली आप वेट बढ़ा सकते हैं अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो नहीं करते हैं. बैरिएट्रिक सर्जरी इज अ ट्रिंग टू मेक यू बिकम हेल्दी लाइफ. कोई साइड इफेक्ट इसके, कोई साइड इंपैक्ट? सर देखिए, जो भी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है, जो उसमें साइड इफेक्ट्स हैं वो उसके अंदर भी हैं. दूसरा, अगर डायबिटीज बहुत एडवांस्ड है और किडनी को इफेक्ट कर चुकी है, या आईज को इफेक्ट कर चुकी है, या आपकी आर्टरीज को इफेक्ट कर चुकी है, तो उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो ऐड हो जाते हैं. इस सर्जरी के अंदर नहीं, किसी भी सर्जरी के अंदर. जी ठीक है. डॉक्टर अनिल बोरास्कर, तो फाइनली क्या ये सिलेक्टिव पेशेंट्स के लिए होनी चाहिए? ये फॉर्मूला फिट फॉर ऑल नहीं हो सकता, और पहली प्राथमिकता हमेशा यही होगी कि आप नेचुरल तरीके से ही अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करें? मेरे ये दोनों बहुत गहरे दोस्त है, डॉक्टर शाह, डॉक्टर गोयल, और मैं उनकी काफ़ी इज्जत करता हूँ. दे आर डूइंग अ फाइन जॉब. बट आई मस्ट ऑल्सो टेल यू कि जो बैरिएट्रिक सर्जरी के बाद
if you consider the cost involved in that, the person, average person, has got hardly any money left to eat. Leave alone him, even his family members also start losing weight. So I'm not saying that this is just in a light vein, but you try to understand this is a very extensive surgery, and it has got its side effects and it has got its plus points. I'm not saying that I don't recommend it to nobody. I do recommend it to some people, and they have benefited a lot. The point is selection of patient is very, very important. For that, most important, you have to spend time with ये जो अपने सामने जो माँ बाप बैठे हैं, उनकी mental state क्या है? What is his attitude? What is his understanding level? उसकी personality क्या type की है? You have to study that in detail. जी सर। The failure of both drugs as well as What your point सर, क्योंकि अब मेरा समय बिल्कुल समाप्त हो गया, लेकिन आपकी बात मैं समझ गया। अभी भी साफ है कि इसको लेकर एक डिफरेंट डॉक्टर फर्टिलिटी के अंदर एक अलग अलग तरीके की अप्रोच है। एक का मानना है कि हाँ ये इलाज हो सकता है बिल्कुल, और जहाँ अनकंट्रोल्ड है उसके लिए शायद ये जीवनदायी हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी मानना है कि आप पहले उस लेवल पर, क्योंकि ये सारा मानसिक लेवल पर हो रहा है कि क्या वाकई में अपने लाइफस्टाइल लेवल से कंट्रोल कर नहीं सकते अपनी डायबिटीज को, तो एक सर्जरी के लिए जाएंगे, या फिर आपको लगता है कि नहीं सर्जरी इसका सीधा इलाज है, इतनी मेहनत क्यों करनी है। तो वाकई ये थोड़ी एक ऐसी स्थिति है जिसको और बातचीत की जरूरत लगेगी। हम आगे भी इस पर कुछ और शो करेंगे, क्योंकि डायबिटीज एक ऐसी चीज है जो देश में बहुत तेजी से बढ़ रही है, और जब उस पर बात है तो बात और विस्तार से होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया फिलहाल आज आप तीनों ही महानुभावों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।